गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सूरज सर आप लोग का ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं बच्चों कि आप लोग भी अच्छे से होंगे। तो बच्चों, आज मैं आप लोग को क्लास 1 का इंग्लिश लिटरेचर बुक मैरीगोल्ड 1 से आप लोग को लेसन नंबर 1 यूनिट 2 का लेसन नंबर 1 पढ़ाऊँगा। और उस देखिएगा तो बच्चों, तो आज का आपका यूनिट 2 में सबसे पहला चैप्टर है आफ्टर ए बात। ये भी एक बच्चों पोएम है, जैसा कि यूनिट 1 में आपको पहले पोएम था, उसके बाद स्टोरी, फिर यूनिट 2 में आपका बच्चों एक पोएम फिर है आफ्टर ए बात। तो सबसे पहले बच्चों, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले मैं इस चैप्टर का वर्ड मीनिंग सारा पहले बताता हूँ कि कुछ जो वर्ड मीनिंग दिया हुआ है, आपको कुछ वर्ड मीनिंग दे रहा हूँ। तो बच्चों देखिएगा कि आफ्टर ए बात, देखिएगा आफ्टर ए बात यानी आफ्टर मीन्स होता है के बाद में आए बात यानी स्नान, बात मतलब स्नान। तो क्लास 1 यूनिट 2 लेसन 1 आफ्टर ए बात, नहाने के बाद। तो सबसे पहले बच्चों वर्ड मीनिंग में देखिएगा, आपको कुछ वर्ड मीनिंग है तो आफ्टर आपको याद करना है। तो आफ्टर AFTR आफ्टर, इस बीच में भी मैंने बच्चों आपका उच्चारण के लिए लिख दिया है कि आप अच्छे से इसको देख करके पढ़ें कि इसका उच्चारण क्या है, तो आपको समझने में और भी ज़्यादा आसानी हो। तो बीच वाला भी मैंने लिख दिया है। आफ्टर मीन्स बाद में, कोई भी चीज करते हैं ना बाद में उसके लिए आफ्टर मीन्स बाद में। बात मीन्स होता है स्नान करना, जो आप लोग स्नान करते हैं या नहाते हैं, इसके लिए वर्ड मीनिंग है बात मीन्स स्नान करना। फिर TRY ट्राई मीन्स कोशिश करना, किसी चीज के लिए प्रयास करते हैं ना, कोई भी काम करने की कोशिश करते हैं, इसके लिए ट्राई मीन्स कोशिश करना। फिर WIP वाइप मीन्स होता है साफ करना, वाइपर से आप साफ करते हैं ना फर्श को, तो वही वाइप मीन्स होता है साफ करना या सफाई करना। फिर उसी तरह से माई सेल्फ मतलब होता है, माई सेल्फ मीन्स स्वयं, यानी आप कोई काम स्वयं करते हैं या खुद करते हैं, उसके लिए माई सेल्फ मीन्स स्वयं। उसी तरह फिर छठा में देखिएगा ड्राई मीन्स सूखा यानी कोई चीज सूखा हुआ चीज, सुखाने वाला सूखा हुआ। फिर टोज मीन्स पैर की उंगली, आप लोग के शरीर के अंग में है ना पैर की उंगली, इसको बोलते हैं टोज मीन्स पैर की उंगली। उसी तरह से फिंगर मीन्स उंगली, जो आपके हाथ की उंगली है ना, वो हाथ की उंगली को फिंगर बोलते हैं और पैर की उंगली को टोज बोलते हैं। उसी तरह से आगे देखिएगा 9 नंबर में है WET वेट मीन्स गीला, कोई भी चीज गीला होता है फिर सुखाते हैं, तो वेट मीन्स गीला। फिर उसी तरह से फिर आगे देखिएगा SHINY शाइनी मीन्स चमकीला, कोई भी चमकीला चमकता है, कोई भी चीज आंखों को जो रोशनी नहीं संभाल पाती, जो बोलते हैं कि चमकता है, तो शाइनी मीन्स चमकीला। फिर जस्ट मीन्स होता है तुरंत, जस्ट मीन्स तुरंत, अभी अभी या केवल, तुरंत या केवल। थिंक मीन्स सोचना, THINK थिंक मीन्स सोचना, कोई भी चीज आप सोचते हैं तो थिंक मीन्स सोचना। हाउ मच मीन्स कितना, ये पूछते ना कि कितना चॉकलेट, कितना रुपये, कितना पैसे, इसके लिए हाउ मच मीन्स कितना। उसी तरह से लेस मीन्स कम, लेस मीन्स कम। फिर शेक मीन्स हैंड, हिलाना, किसी भी चीज को हिलाना या मिलाना, शेक मीन्स हिलाना या मिलाना। फिर हैंड मीन्स हैंड मीन्स हाथ, नोज मीन्स नाक, मेट मीन्स मिलना या मिला। इसी तरह से बच्चों आपके पोएम में 2 वर्ड है, एक शॉर्ट में लिखा हुआ देखिएगा आई और ऊपर में कॉमा फिर एम, इसका अर्थ होता है बच्चों, फुल फॉर्म होता है आई एम। फिर इसी तरह से ID, इसके साथ हम लोग ID का मतलब होता है आई कुड या फिर आई वुड या फिर आई हैड। तो बच्चों ये था आपका वर्ड मीनिंग। अब मैं बच्चों आप लोग को इसका अच्छे से आप याद कर लीजिए, इसके बाद मैं आपको चैप्टर बताता हूँ कि इस पोएम में आखिर है क्या। हाँ तो बच्चों, अभी मैंने आपको वर्ड मीनिंग बताया, तो अब देखते हैं बच्चों आपका पोएम। तो पोएम को पहले देखिए बच्चों, आफ्टर ए बाथ, नहाने के बाद। तो बच्चों आप लोग भी जब स्नान करते हैं, आप अपने विद्यालय में जाने के लिए तैयार होते हैं, स्नान करते हैं, तो आप स्नान करने के बाद क्या क्या करते हैं, वही इस पोएम में एक बच्चे ने बताया कि वो क्या करता है। इस पोएम में वह बच्चा बता रहा है कि वो अपने नहाने के बाद क्या करता है। आप भी नहाते होंगे तो बच्चों, तो देखिए बच्चों पहले मैं पोएम को पढ़ता हूँ कि और पढ़ने की कोशिश करता हूँ, और आप भी पढ़ने की कोशिश कीजिए कि किस तरह से इसको याद करें। तो पहले देखिए बच्चों, आफ्टर माई बाथ आई ट्राई टू वाइप माई सेल्फ टिल आई एम ड्राई
देखिए बच्चों को पहला लाइन में क्या है, आफ्टर माई बाथ आई ट्राई टू वाइप माई सेल्फ टिल आई एम ड्राई। फिर आगे देखिए बच्चों अगला लाइन में क्या है, हैंड्स टू वाइप एंड फिंगर्स एंड टोज, हैंड्स टू वाइप एंड फिंगर्स एंड टोज एंड टू वेट लेग्स एंड शाइनी नोज। फिर आगे देखिए अगला लाइन में क्या है बच्चों, जस्ट थिंक हाउ मच लेस टेक टाइम I would take. Just think how much less time I would take if I were a dog and could shake. तो बच्चों फिर देखिए, अब देखो मैं इसका अर्थ बताता हूँ क्या है। तो शुरू से पढ़ते बच्चों, आफ्टर माई बाथ मेरे नहाने के बाद, आई ट्राई मैं कोशिश करता हूँ, आई ट्राई मतलब मैं कोशिश करता हूँ, मेरे नहाने के बाद मैं कोशिश करता हूँ, टू वाइप माई सेल्फ मैं खुद, वाइप मतलब साफ करने की, मैं खुद को साफ करने की कोशिश करता हूँ, मैं नहाने के बाद खुद से साफ करने की कोशिश करता हूँ, पोंछने की, जब गीले होते हैं तो सुखाते हैं, किसी भी चीज से सुखाते हैं, टिल आई एम ड्राई जब तक मैं, टिल मतलब जब तक मैं सूख ना जाऊं तब तक मैं अपने आप को साफ करता हूं, पोंछता हूं। फिर क्या क्या पोंछता हूं, हैंड्स टू वाइप हाथों को साफ करता हूं, एंड फिंगर्स एंड टोज पैर की उंगली और हाथों की उंगलियों को साफ करता हूं, पैर को साफ करता हूं, हाथों को साफ करता हूं, एंड फिंगर एंड टोज। फिर आगे देखिए, एंड टू वेट लेग्स और भींगे यानी गीले पैरों को साफ करता हूँ, एंड शाइनी नोज मतलब चमकीले नाक को। यहाँ पे बच्चों शाइनी नोज का मतलब नाक को सिर्फ साफ नहीं करना, यहाँ पे चेहरे को साफ करना होगा। यहाँ पे क्या होगा, और मैं अपने चेहरे को साफ करता हूँ। तो क्या हुआ मतलब इसका फिर से सुनिए, हैंड्स टू वाइप हाथों से साफ करता हूँ, एंड फिंगर एंड टोज हाथों की उंगली पैरों की उंगली, एंड टू वेट लेग्स और भीगे पैरों को साफ करता हूँ, एंड शाइनी नोज और चेहरों को साफ करता हूँ। फिर आगे देखो, जस्ट थिंक हाउ मच जरा सोचो केवल सोचो, हाउ मच लेस टाइम मैं कितना कम समय लेता, आई हैड टेक मैं कितना कम समय लेता, इफ आई वेयर ए डॉग यदि मैं एक कुत्ता होता तो जरा सोचो कि मैं कितना कम समय लेता, एंड कुड शेक और मैं कितना हिल डोल कर तुरंत साफ कर लेता। तो बच्चों यहाँ पर देखिए कि यहाँ पे एक कुत्ता है, आप लोग भी कुत्ते को देखे होंगे, जब वो भीगा हो रहता है तो किस तरह से वो अपने आप को तुरंत हिला करके सुखा लेता। तो अपने यहाँ पे बच्चों ये पोयम में एक बच्चे ने अपने एक कुत्ते से कंपेयर किया है कि वो अगर मैं कुत्ता होता तो मैं कितने जल्दी हिलकर सुखा लेता। तो जरा सोचो कि मैं अगर कुत्ता होता तो मैं कितना समय लेता, अगर हिलकर तुरंत मैं सुखा लेता। लेकिन यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे आप जानते हैं बच्चों कि हम लोग कुत्ते नहीं बने सकते हैं, हम लोग इंसान हैं। तो बच्चों आप लोग इसका मतलब ये नहीं समझिए कि मैं कुत्ता, ये बच्चा कुत्ता बनना चाहता है, नहीं, बल्कि ये वो कुत्ते से अपने आपको कंपेयर कर रहा है कि वो किस तरह से सुखा लेता। अगर वो कुत्ता होता तो वो कितना कम समय में सुखा लेता। तो बच्चों इस पोएम में मैंने आपको बताया कि ये वो अपने नहाने के बाद क्या क्या करता है। तो बच्चों आपको समझने में आसानी समझ में आ गया होगा बच्चों। तो ठीक है, तो आज के लिए बस बच्चों इतना ही, थैंक यू।